नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो कभी पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरे और शेर व शायरी गढ़ करके, तो कभी अफजल गुरु की फांसी पर हो हल्ला करके उसके समर्थन में मार्च निकालना। यह किसी और का काम नहीं बल्कि जेएनयू जवाहरलाल विश्वविद्यालय का हरकतें रही हैं। लेकिन एक बार जेएनयू फिर से चर्चा में है, विवादों में है। वह इसलिए कि अब रामनवमी के कार्यक्रम पर हवन यज्ञ का जब आयोजन किया गया तो वहाँ तोड़फोड़, मारपीट और हंगामा चालू कर दिया। उसकी एक पीड़िता आज हमारे साथ है, दिव्या सूर्यवंशी। दिव्या, सीधा सवाल कि आखिर आप उस दिन क्या कर रहे थे और आपके साथ क्या हुआ और आपने क्या देखा? रामनवमी की पूजा के दिन मैं पूजा करने के लिए गई थी कावेरी हॉस्टल में, और मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी। जब पूजा ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे के करीब जब ख़त्म होती है, हम लोग वहाँ से वापस आते हैं, तब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे वामपंथी ऐसे 150 से 200 के तादाद में रहते हैं। उन लोगों के हाथ में वेपन्स रहते हैं। वो लोग कुछ शार्प वेपन्स लेकर आते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्टोन्स लेकर आते हैं। उन लोगों की जेब में स्टोन्स भरे होते हैं। वो लोग बोरे में भर के स्टोन्स लेके आते हैं। और वो लोग कह रहे थे कि ऑल यूनिट मीटिंग थी वो लोगों की। वो लोग टेफ्लास से चेंज करके अपना वेन्यू कावेरी हॉस्टल में करते हैं, और ये उन लोगों की मीटिंग होती है जिसमें वो लोग पत्थर इकट्ठा करते हैं, डंडे इकट्ठे करते हैं। ये उन लोगों की मीटिंग होती है वहाँ पे। जब वो लोग आते हैं, जब फिर मैं देखी वहाँ पर मैंने कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मैं एकदम से डर गई थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया। मैं फिर वहाँ से गई, मैं जाने की कोशिश कर रही थी। मेरा व्रत था, मैं व्रत तोड़ने के लिए अपने हॉस्टल जा रही थी। जब मैं जा रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया। बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थी। उन लोगों के हाथ में डंडे थे, उन लोगों की जेब में पत्थर थे। मैं अकेली थी वहाँ पर, और एक लड़की के हाथ में कांच का बॉटल था जिससे उसने मुझे मारने की कोशिश की। फिर मैंने बचाया, तब मेरे हाथ में लग गई। उसमें 3-4 डीप कट्स आए उसमें बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से मैं डर गई थी। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ वहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे भाग के वहाँ पर एक हॉस्टल में एक रूम है मेरे फ्रेंड का, वहाँ पे मैं गई। वहाँ पर फिर मैं जाके बैठी। फिर उसके बाद जब शांत हुआ, मुझे लगा कि अब मुझे निकलना चाहिए, तब जाकर मैं वहाँ पे निकली। मेरे हाथ से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे हॉस्टल में बैठी हुई थी। मैं हेल्थ सेंटर तक नहीं जा पा रही थी। फिर मैं आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रही। फिर मैं हेल्थ सेंटर आई। हेल्थ सेंटर होने के बाद फिर मेरा ये लोगों ने ट्रीटमेंट करके सफदरजंग रेफ़र कर दिया। फिर मैं सुबह 5 बजे तक सफदरजंग में ही थी। और मेरे बहुत सारे जो भी हम लोगों के लीडर्स हैं, वो लोग सब लोग वहाँ पर थे। जितने भी कार्यकर्ता जिन लोगों को चोट आई थी, वो लोग सबका ध्यान भी रख रहे थे। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने सारे टेस्ट वगैरह भी सब सफदरजंग में 5 बजे तक करवाए। फिर उसके बाद हम लोग वापस कैंपस आए थे। तो बड़ी बात है कि जैसे लगातार कहा जा रहा है कि वहाँ पर नॉनवेज जो परोसा गया, उसकी वजह से विवाद खड़ा हुआ और उसका विरोध कर रहे थे। इस बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? नॉनवेज का कोई कुछ था ही नहीं। बात ये है कि ये लोगों को हमेशा हिंदू विरोधी बात करनी होती है। हमेशा ये हम लोगों के धर्म विरोध ही करते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम हिंदू लोगों के द्वारा अगर किया जाता है तो उसमें ये लोग हमेशा विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। होली का प्रोग्राम भी इस बार कैंसिल करवा दिया गया था, डीजे आकर वापस गया था। दुर्गा पूजा में ये लोग हमेशा विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। इस बार रामनवमी में जो हुआ बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। और ये हम लोगों की रामनवमी का पूजा पहली बार हम लोगों ने कैंपस में किया था कि हम लोग रामनवमी का पूजा अब हर साल बनाएंगे, लेकिन पहली बार ही ये लोगों ने ऐसी हरकतें की। एक और बड़ी बात है कि उस दिन उन हमलावरों को देख करके आपको लग कैसा रहा था कि अब पहले से ही सब प्लानिंग थी? जिस हिसाब से हमला हुआ, आपने बोला कि उनके हाथों में डंडे थे, पत्थर थे, वो अचानक से उठाए गए थे या फिर और वो क्या देख करके लोगों को पीट रहे थे? क्या देखा कि आपके ऊपर हमला हुआ? दैट वॉज टोटली प्लानिंग। क्योंकि एकदम से आप बोरी में पत्थर इतने सारे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। एकदम से आप पत्थर अपने जेब में डाल के, शार्प वेपन्स आप एकदम से कहाँ से ले आएंगे? डंडे इतने सारे आप कहाँ से लेकर आ जाएंगे? दैट वाज टोटली अ प्लानिंग। और हम लोग वहाँ पे जो देखा तो बहुत ज़्यादा एकदम हम लोग पूजा करके आ रहे थे। एक तो पूजा होने के बाद हम लोगों का मन शांत रहता है, और एकदम से ऐसा जब वॉयलेंट चीज़ हम लोग देखा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मैं। और वो लोगों को देखकर तो हमेशा प्लान्ड था वो प्रॉपर। और जैसा मैंने बताया कि वो मीटिंग वो लोगों ने रखवाई थी। वेन्यू अपना चेंज करके कावेरी हॉस्टल किया वो लोगों ने, और जानबूझ के ये किया क्योंकि कावेरी हॉस्टल में पूजा चल रही थी। लेकिन
वो केवल चोट पहुंचाना चाहते थे या इससे आगे भी कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसका अंदेशा नहीं था? क्योंकि जिस तरह से आपके हाथ में चोट आई, हमने देखा, एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं कि इनके हाथ में खुद चोट है और उस दिन ये वहाँ से मौजूद थे, बल्कि शायद इन्होंने ऐसा अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। आपने सोचा था कि पूजा के बाद में ऐसा कुछ माहौल बिगड़ेगा कि शायद मैं भी पीड़िता हो जाऊँगी? नहीं, बिल्कुल मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी। मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, वो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस देख के फोकस कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे लोगों को। लड़कियां थी जिन्होंने भी सूट पहना था, जिन्होंने भी साड़ी पहनी थी, उन लोगों को टारगेट कर रहे थे। लड़के थे जिनके हाथ में लड्डू थे, प्रसाद मिलने के बाद जिन लोगों के हाथ में लड्डू देखा उन लोगों ने उसे मारा गया। एक दिव्यांग छात्र है, उसके हाथ में उन लोगों ने लड्डू देखा और उसे मारा, उसे बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई है। और इतना ज़्यादा केओस हो गया था उस समय कि हम लोगों को समझ नहीं आ पा रहा था ये क्या हो रहा है। एकदम से शांति वाले मन से आप जब इतना ज़्यादा वॉयलेंट वो देखते हो, मोब एकदम आ जाता है आपके पास, तो आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इतने सारे लोग आपके पास आएंगे तो आप डिफेंस भी नहीं कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। और एक हॉस्टल में अगर आप बंद हो, हॉस्टल का गेट बंद है और इतने सारे लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, कहाँ भागेंगे? उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय कितना डर लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति थी, माहौल थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया और घायल भी कई सारे लोग हुए, तो उस समय माहौल क्या, मन में क्या डर था? इतना ज़्यादा डर था, मैंने आपको बताया कि मैं हॉस्टल में, मेरे हाथ से खून बह रहा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हेल्थ सेंटर जाकर दिखा दूँ, अपने आप को चेकअप करवा दूँ। मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी। मैं कॉल करी लोगों को, फिर उसके बाद लोगों ने बड़े मुश्किल से लोगों का, एक तो सब लोग भीड़ में थे, लोगों का कॉल समझ नहीं आया, लोगों को कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे लोग, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे। लोग अपने आप को बचाने में भिड़े हुए थे। उस समय क्या करते लोग, अपने आप को फ़ोन अगर आपके हाथ में देख रहे थे वो लोग तो फ़ोन छुड़ा ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो गया था। और बच्चे अपने अगर किसी के पास रूम था तो वो रूम में चले जा रहे थे, जिनके पास रूम भी नहीं था तो वो बाहर जाके खड़े हो रहे थे और वो लोगों को घेर लिया जा रहा था। देखिए, हमने देखा आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आपने सच्ची घटना का जिक्र किया। देखिए, कुछ लोग उस वीडियो को ये कह रहे हैं कि ये सब ढोंग है, पट्टी बंधवा लेना, हॉस्पिटल चले जाना, और ये सब मगरमच्छी आंसू हैं। उनको क्या कहेंगे? अगर इस पट्टी को ये लोग वो बोल रहे हैं, तो वो जो खून वाला जो चोट लड़की के लग रहा है, जिसने टोमेटो सॉस लगा के अपने आप को बताया कि वो ब्लड है, और ब्लड में हम लोग खुद जब सफदरजंग में थे उसने देखा था, हम लोगों ने देखा था उसे, डॉक्टर बोल रहा था ये तुम लोगों ने क्या लगा लिया है, ये क्या लगा के आए हो, ये ब्लड नहीं है। ये चीज़ हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। मेडिकल रिपोर्ट्स अगर देखना है तो वो चीज़ भी देख सकते हैं आप। तो ये लोग उस चीज़ को झूठ बताए, जब ये लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो हम लोगों को ब्लेम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? एक और मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं कि ये जेएनयू का गेट है। खबर इंडिया की टीम आज जेएनयू के गेट पर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गेट पर है, और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि आज यहाँ पर नेशनल मीडिया का खुद जमावड़ा लगा हुआ है। मैं अगर इधर से एक बार दिखाना चाहूँ कि चारों तरफ यहाँ पे, हालांकि आज खास बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी के साथ में अंदर आज भेजा जा रहा है, सिक्योरिटी बाकायदा चेक की जा रही है सिक्योरिटी के द्वारा कि आखिर कौन लोग हैं, कैसे हैं और किस काम से जा रहे हैं। हालांकि हमारे साथ में अभी जेएनयू के एक छात्र मौजूद हैं। क्या नाम है? शेषमणि साहू नाम है मेरा। बड़ी बात है कि जैसे हमने पहले बताया कि चाहे वो अफजल गुरु की फांसी पर यहाँ मार्च निकालना, उसके समर्थन में नारेबाजी करना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब बार बार जेएनयू विवादों में, इसीलिए क्यों देशद्रोही गतिविधियों को? मुझे लगता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुई है कि किसी बात को लेकर के जेएनयू अखबारों में आया है या खबरों में आया है। ऐसी घटनाएं, जिस तरीके की घटना जो 10 तारीख को हुई, रामनवमी के दिन हुई, ये घटना पहली दफ़ा नहीं थी। ये एक पूरा पिछले 20-22 सालों के इतिहास को अगर खंगाल के देखा जाए तो सारी बातें आपको निकल के आएंगी। हम देखते हैं कि सन 2000 के समय में जब दुर्गा पूजा का शुरुआत यहाँ पे इस कैंपस में हो रहा था, उस समय भी उस छात्रों को परेशान करना, जो आयोजन करता थे उनको और तरीक़ों से परेशान करना, उनको ट्रॉमेटाइज़ करना, फेक नोटिसेस देना और उनको फर्जी कंप्लेंट बना करके उनको आउट ऑफ बॉन्ड करना, इन सारी घटनाओं के माध्यम से वो पूरी तरीके से एक साजिश के तहत उनको फंसाने का काम करते थे। सन 2013 में महिषासुर शहादत दिवस मनाना, उन पूरी घटनाओं को अगर एक तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए तो एक बात निकल के आती है कि इस कैंपस में रहने वाला लेफ्ट और पूरे देश में जो कांग्रेस के नेतृत्व में जितना भी बहुत बड़ा जो वामपंथ का गठबंधन है, वो इस बात को दिखाता है कि इस पूरे देश में ये सारे
हिंदू फोबिक हैं, ये देश के खिलाफ के जो देश में रह रहे हिंदू हैं उनके सारे गतिविधियों के खिलाफ हैं। आप कल की घटना को देखें, आप रामनवमी की दिन की घटना को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कम से कम 100 से अधिक जगहों में पूरे 8 राज्यों में इस तरीके की घटनाएं होती है। ये ट्रेंड क्या दिखाता है? ये ट्रेंड दिखाता है कि किस तरीके से जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिस राज्यों में एक सामाजिक सौहार्द है, धार्मिक सौहार्द है, उस सौहार्द को कुछ न कुछ पॉलिटिसाइज करके बिगाड़ा जाए और उसका राजनीतिक उपयोग किया जाए। सेम इस कैंपस में भी यही हुआ। आप देखते हैं कि रामनवमी की जब पूजा चल रही थी एक तरफ, दूसरी तरफ इफ्तार की पार्टी चल रही थी। दोनों आपसी सौहार्द से हम सब काम कर रहे थे और यही सौहार्द लेफ्ट के लोगों को पचा नहीं पाए। लेफ्ट के लोगों को लगा कि ये कैसी स्थिति आ गई है, इस स्थिति में तो हमारा पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगा। और बार बार हिंदू माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, राइट टू फूड, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। मैं आपको बता दूं इस कैंपस में और कावेरी हॉस्टल के अलावा 18 हॉस्टल और भी हैं जहाँ पे नॉनवेज फूड बना था और उन रामनवमी के दिन ही बना था। संडे का दिन है, परोसा गया। और उन हॉस्टल में विद्यार्थी परिषद के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हॉस्टल के प्रेसिडेंट हैं, हॉस्टल के मेस के कमेटियों में मेंबर हैं। मैं खुद एक हॉस्टल का कमेटी का मेंबर हूं और उस हॉस्टल में नॉनवेज परोसा गया। तो कावेरी हॉस्टल में प्रश्न चिन्ह क्यों? कावेरी हॉस्टल में हमारी क्या समस्या थी कि हम कावेरी हॉस्टल में जाके बोलेंगे कि आप नॉनवेज मत बनाइए? पूरा मामला जो था कि रामनवमी की पूजा कर रहे छात्रों पे जो उन्होंने हमला किया, धारदार हथियारों से, पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से उन्होंने जो हमला किया, जब इनको लगा कि ये बात पूरी बिगड़ रही है, इस बात में नैरेटिव की जो लड़ाई है उसमें हम पीछे हो रहे हैं, तो उन्होंने एक सिंपैथी गेन करने के लिए इस देश में रह रहे नॉर्मल मीडिया को अपने तरफ लेने के लिए इस बात को सामने लेके आया कि ये पूरा मुद्दा जो है राइट टू फूड का है, ये मुद्दा जो है वेज और नॉनवेज का है। असल मुद्दा रामनवमी ये कैंपस के इतिहास में पहली दफ़ा है कि रामनवमी की पूजा हुई और ये पहली दफ़ा नहीं है कि किस तरीके से घटनाएं हुई। आप होलिका दहन का मामला देख लीजिए, होली में डीजे बजने वाले विषय को देख करके देख लीजिए, महाशिवरात्रि को दीजिए, हिंदू नववर्ष जो नवमी का नवरात्र का प्रथम दिन था उस दिन भी हमने यज्ञ किया, उसको भी डिसरप्ट करना, उसका भी परमिशन का प्रॉब्लम क्रिएट करना, ऐसे तमाम तरीक़ों से इस कैंपस में रह रहे वामपंथ और इस पूरे देश में रह रहे कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा वामपंथ का गठबंधन हमेशा एक समाज के लिए और इस देश में जो सामाजिक सौहार्द है, एक देश का जो एक कल्चर है, उसको हमेशा डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है। इलाज क्या है ऐसे लोगों? इसका इलाज सिंपल सा है कि व्यक्ति समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि उनके हित क्या है, उनके रक्षा क्या है, हम किस सौहार्द के लिए जा रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से हमारी विरासत क्या है, इन सब चीज़ को अगर वो जान जाएंगे तो वो आपसी समन्वय से चीज़ें चलेंगे, इनके पॉलिटिक्स में नहीं फंसेंगे।